जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों आज का पंचांग। दोस्तों आज है दिनांक 22 मार्च 2021 सोमवार का दिन है। विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942 और गुजराती संवत भी 2077। आमांत महीना और पूर्णिमांत महीना दोनों ही फाल्गुन के चल रहे हैं। शुक्ल पक्ष है। आज की तिथि दोस्तों नवमी तिथि, लेकिन नवमी तिथि शुरू होगी सुबह में 9 बजे से, यानी कि 9 बजे के पहले अष्टमी तिथि रहेगी और उसके बाद में नवमी तिथि स्टार्ट होगी। व्रत त्योहार की बात करें तो मासिक दुर्गाष्टमी रहेगी दोस्तों। बेसिकली जो भी लोग व्रत करते हैं वो उदया तिथि को ही प्राथमिकता देते हैं और उदया तिथि के हिसाब से 22 मार्च को अष्टमी रहेगी, इसलिए जो लोग मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत करेंगे वो 22 मार्च को करने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको फिर से याद दिला दूं कि 22 मार्च से होलाष्टक लग जाएगा। 22 मार्च से 28 मार्च तक होलाष्टक रहने वाला है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो होलाष्टक को मानते हैं। जो लोग होलाष्टक को मानते हैं उन्हें इस समय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उपाय वो कर सकते हैं, इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो मैंने बना दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों आप मेरी राय माने, मेरी बात अगर मेरे मन की बात पूछें तो मेरे ख्याल से दोस्तों होलाष्टक की जो प्रथा है ये उस समय की प्रथा है जब इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, लोगों के पास इतने सामान नहीं हुआ करते थे। तो होलिका दहन के लिए इतनी लकड़ियाँ, इतने कंडे एक दिन में तो इकट्ठा करना पॉसिबल होता नहीं था। पूरा गांव इसमें एक साथ जो अपना कंट्रीब्यूशन दे, इसीलिए 8 दिन पहले से ही ये काम शुरू हो जाया करता था। जहाँ डंडे लगा दिए जाते थे वहाँ पे सब कोई थोड़ा थोड़ा लकड़ी है, कंडे, ये सब अपने घरों से ला कर इकट्ठा कर देते थे ताकि होलिका दहन तक वहाँ पे अच्छा खासा कलेक्शन हो जाए। इसके साथ ही दोस्तों एक चीज़ और हुआ करती थी पुराने ज़माने में, सभी लोग किसान हुआ करते थे, सभी कोई अन्न उपजाया करते थे। और इसी वजह से दोस्तों, क्योंकि जो होलिका का जो समय है, होली का जो टाइम है, उस समय नई फसल जो है वो गेहूं और चने की कट के आती, तो जो नया और पहला धान होता है उसे अग्नि को समर्पित किया जाता है, फिर ग्रहण किया जाता है। और होलिका दहन के टाइम जो होलिका की अग्नि होती है उसी में जो गेहूं की बालियां होती है, चने की बालियां होती है, उनको लाया जाता है और सेक के परिवार उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज हमारा खेती से रिलेटेड कोई रिश्ता जो वो आसपास का नहीं, दूर दराज का रिश्ता है, लेकिन फिर भी हम वो बालियां लेकर आते हैं, उन्हें अग्नि में सेकते हैं और खिलाते हैं, फिर अपने बच्चों को इन परंपराओं को मानने के लिए कहते हैं, तो हमारे बच्चे उनको मानने को तैयार नहीं होते। दोस्तों आप सभी से मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप कोई लॉजिकल वे में जो चीज़ें बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे उनको ज़रूर फॉलो करेंगे। लेकिन ऐसी चीज़ें जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, कि रात को झाड़ू ना निकालें, दिए से दिया ना जलाएं, ऐसे इलॉजिकल चीज़ों को अगर हम अपने बच्चों को बताएंगे तो वो उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, शायद नहीं सुना होगा, शाम के समय झाड़ू निकालने का जो मना का नियम है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न हुआ करता था। पहले के जो घर थे वो कच्चे हुआ करते थे, जहाँ से कोई भी जानवर, सांप इत्यादि निकल के आ जाया करते थे। साथ ही रोशनी का साधन दिया या लालटेन ही हुआ करती थी, लाइट ये सब की फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। और ऐसे में कोई जानवर ना आ जाए, झाड़ू से लग के कोई जानवर अपने पे उछल कर गिर ना जाए या कोई चीज़ कूड़े में ना चली जाए, इसी सब के प्रिकॉशन के लिए नियम बना कि शाम के समय संध्या के बाद में झाड़ू ना निकाली जाए। दूसरी चीज़ देसी दिया जलाने की वजह भी यही थी कि उस समय इतने साधन नहीं थे कि अगर दिया बड़ा हो जाए तो उसे वापस जलाने की समस्या खड़ी हो जाती थी। और दिए से जब दिया जलाते तो कई बार चांसेस होते हैं दिए के बड़ा होने की, तो ये दिक्कत ना हो, अग्नि घर की समाप्त ना हो, इसी के लिए नियम बना कि दिए से दिया ना जलाया जाए। बाकी दोस्तों कभी भी अगर एक चीज़ से दूसरी चीज़ को अगर जोड़ा जाए, एक दिए से दूसरा दिया जलाया जाए, तो ये उन्नति का जो है वो संकेत होता है। इसमें कोई भी ख़राब चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपको गलत लगता है या सही लगता है आप कमेंट करके ज़रूर से शेयर कीजिएगा। आ जाते हैं अपने वीडियो पर। बात चल रही है नक्षत्र की, तो आद्रा नक्षत्र रात को
9:28 तक रहने वाला है। सौभाग्य का योग बन रहा है जो कि दोपहर में 12:56 तक रहने वाला है। दिशा शूल पूर्व का है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:17 से 1:06 तक रहने वाला है। रवि योग बन रहा है जो कि रात को 9:28 से सुबह में 6:36 तक रहने वाला है। शुभ समय की बात करें तो अमृतकाल 10:37 से सुबह में दोपहर में 12:21 तक रहने वाला है। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर में 2:43 से 3:32 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम को 6:34 से 6:58 तक रहने वाला है। वहीं सायं संध्या काल शाम को 6:46 से 7:57 तक रहेगा। निश्चित मुहूर्त लेट रात को 12:18 से 1:05 तक रहने वाला है। राहु काल की बात करें तो राहु काल सुबह में 8:08 से शुरू होगा जो कि 9:39 तक रहेगा। गुलिल काल जो है वो दोपहर में 2:13 से 3:44 तक रहने वाला है। वहीं यमगंड काल सुबह में 11:11 से 12:42 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त जो है दोपहर में 1:06 से 1:55 तक रहने वाला। और वर्ज्य का जो कोई भी अशुभ समय 22 मार्च को अवेलेबल। और दोस्तों कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप परचेस करें। और दोस्तों चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि दोस्तों धर्म से जुड़ी और पंचांग और चौघड़ी से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। और दोस्तों कमेंट में अपने भगवान इष्ट देव का नाम आप जरूर से लिखें ताकि उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे। आपका दिन शुभ हो, इसी शुभेच्छा के साथ मैं विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा।